4, 7, 17, 18, इन 5 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये 5 एक्सेप्शन है। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हम लोग 1 से लेके 30 तक एलिमेंट का एटॉमिक वेट ट्रिक से सीखेंगे। मैंने क्या बोला? एटॉमिक वेट हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं, हम लोग एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एटॉमिक वेट का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें मोल निकालना, मोल सॉल्व करना। तो मोल के लिए बच्चों हमें एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ेगी, एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एटॉमिक वेट का मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। इसके पहले मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया था, लेकिन मैंने इस बार से थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न अब चूंकि सीख रहा हूँ ना, जिससे थोड़ा सा और सिंपल किया जाए केमिस्ट्री को, तो थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ जिससे आपको 1 से लेकर 30 तक, और कोई भी पूछे आप तुरंत एटॉमिक वेट बताएं। तब मुझे मैं पहले बता दूं, हम लोग हाइड्रोजन के लिए वो ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? बेरिलियम के लिए वो ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, और 7 मतलब नाइट्रोजन के लिए वो ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद 17 क्लोरीन के लिए वो ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, और 18 उसके लिए ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी सभी के लिए ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, सुनने को तैयार हो सब लोग? ट्रिक क्या है? अब सुनो ध्यान से सब लोग, ट्रिक क्या है बच्चों? जितने भी इवन एटॉमिक नंबर है, जितने भी इवन एटॉमिक नंबर है, जितने भी इवन एटॉमिक नंबर है, इवन वाला, उसमें बच्चों 2 का मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना, तो आपको एटॉमिक वेट मिल जाएगा। मैंने क्या बोला? जितने भी इवन एटॉमिक नंबर हैं, इवन एटॉमिक नंबर है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको एटॉमिक वेट मिल जाएगा, एटॉमिक वेट मिल जाएगा। कृपया म्यूट कर लीजिए, निशा जी म्यूट कर लें, वीडियो भी ऑफ कर लें। थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, जब आपको वीडियो ऑन ऑफ करना होगा तो मैं बता दूंगा, कृपया जरा देख लीजिए। तो जरा मुझे बता दो, चलो आपसे पूछता हूँ, क्या ये हीलियम का 2 होता है? क्या ये इवन नंबर है? तो 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा? 4। कार्बन कितना हो जाएगा? 12। चलिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16। 20। 24। इसका 28। इसका 32, और इसका 40। समझ में आ गया? कोई डन? समझ में आ गया ना इतना? तो पहले आप एक स्क्रीनशॉट पहले ये ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं रफ करके दूसरी शॉर्ट ट्रिक बताऊं। अच्छा, जिन बच्चों को ना फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में, वो बच्चों मत घबराए, मैं बहुत सिंपल तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री बता रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? इवन एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। दूसरा शॉर्ट ट्रिक सुनिए बच्चों, जितने भी ऑड एटॉमिक नंबर हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है। ऑड समझते हैं ना? ऑड मतलब जो 2 से ना कटे। इतना तो पता नहीं, इवन मतलब 2 से कट जाए, ऑड मतलब जो 2 से ना कटे। चलो बात करते हैं। लिथियम का कितना होता है? 3 का डबल करो 6, और 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 7। बोरान बताओ, 5 दूना 10 और 11। 11। चलो फ्लोरीन बता दो तो। 19। 19। बहुत बढ़िया। सोडियम बता दो तो। 23। 23। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एल्युमिनियम बता दो तो। 27। 27। वाह बहुत बढ़िया। फास्फोरस बता दो तो। 31। 31। अच्छा, और इसका बता, पोटेशियम बता दो तो। 39। 39। तो मुझे बता दो, क्या अगर हम एक्सेप्शन को छोड़ दे तो क्या मुझे 1 से लेके 20 तक, अब आज के बाद से कभी एटॉमिक नंबर भूलेगा? सॉरी हाँ, एटॉमिक वेट कभी भूलेगा?
बता सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनो, अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। बच्चों हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ना जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सब बराबर होता है, तो एक एक्सेप्शन तो हमारा खत्म हो गया। ये एक्सेप्शन की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो खत्म हो गई, ये नॉर्मल है। अब बच्चों केवल हमें 4 एक्सेप्शन पे फोकस करना है। कितने फोकस पे करना है? 4 एक्सेप्शन फोकस करना है। एक बार फिर सुनिए, हाइड्रोजन के बारे में तो कोई चिंता ही नहीं है, जितना एटॉमिक नंबर उतना एटॉमिक वेट सब बराबर होता है। अब 4 में कैसे फोकस करेंगे, जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 4 में कैसे फोकस करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करो, 4 का देखो, 4 इवन है, इवन का क्या रूल था, केवल डबल करना है। तो बच्चों उल्टा कर दो, उल्टा मतलब इवन का रूल ऑड में लगा दो, ऑड का इवन में लगा दो, समझ गए? तो मुझे बताओ 4 का डबल करेंगे 8, एक जोड़ेंगे 9। तो बच्चों ये एक्सेप्शन देख लो, ये बेरिलियम का, क्या हमने उल्टा कर दिया? उल्टा। समझ नहीं पा रहे हो यार भाई, 4 का डबल करने पे 8 आंसर आना चाहिए था ना, लेकिन हमने क्या बोला, 4 और 7 दोनों एक्सेप्शन है, लो हमने कर दिया ऐसा। ठीक है यहां तक? ठीक है। हाँ। और बच्चों नाइट्रोजन ऑड है ना, तो ऑड का नियम क्या था, डबल से एक जोड़ना था, लेकिन उल्टा कर दो। उल्टा मतलब डबल करने का। केवल डबल। 2 एक्सेप्शन समाप्त हो गया। चलो ठीक है, ये 4 और 7 का झंझट खत्म, क्यों? हमें उल्टा करना है। बच्चों मुझे बताओ, क्लोरीन तो दुनिया के ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं कि क्लोरीन के बारे में ना पता हो। बच्चों 1 से लेके 30 तक ना, क्लोरीन ही बेचारा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट डेसिमल में होता है, और वो 35.5 होता है। क्या ये सबको पता है? इतना तो ये सबको हाँ। ठीक है। और बच्चों एक बात आप क्या याद करिएगा कि आर्गन और पोटेशियम का दोनों का बराबर होता 40 होता है। अब मुझे बता दो 1 से लेके 20 तक एटॉमिक वेट आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हाँ। अच्छा एक बात और सुन लो, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं रोबोट 2.2 वर्जन का हूँ, 2.0 तो रिलीज हो चुका है ना, अब 3.0 रिलीज होने वाला, तो वो सोच रहे हैं कि मैं चिट्टी हूँ और सब कुछ एंड्रॉइड वर्जन में लोड कर लूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, नीट में जाके अपलोड कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो पिक्चर में होता है, डेली का नोट्स बनाया करो। क्यों? जिस दिन आपको लग जाएगा ना कि मेरा नीट का एग्जाम 4 दिन बाद है ना भाई साहब, आप सोचोगे अरे भैया रिविजन कहाँ से करूं, सर नोट्स दे दो। अरे भैया शॉर्ट ट्रिक एक कॉपी लो और शॉर्ट ट्रिक नोट्स लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जितना लिखोगे उतना आपका फायदा है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने 1 से 20 तक तो बता दिया, अब 21 से लेकर 30 तक क्या करेंगे, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं। सुनो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे लिखना 3, ठीक है। उसके बाद धीरज क्या करना ना, उसके बाद धीरज ना 45 कितनी बार, 3 बार लिखना है। सबसे पहले आपने लिख दिया 3, उसके बाद 45 45 45 3 बार लिखना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले 3 से शुरू करना है, फिर 4 5 4 5 4 5 4 5 3 बार लिखना है, फिर बच्चों 3 से समाप्त करना है, और लास्ट में 5 और 5 लिख देना है। मैंने क्या बोला, पहले 3 से शुरू करना है, फिर 45 3 बार लिख देना है, और फिर 3 से समाप्त कर देना है। देखो लिख देता हूँ, लास्ट में 55 लिखते हैं। सर अब इसका क्या मतलब है समझो। अब क्या करना ना, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है ना उसका डबल करना, और ये जो कोड आपने लिखा उसको जोड़ देना। चलो बताओ 21 का डबल कितना होता है? 42। 42 और 42 में 3 जोड़ो, बोलो कितना आएगा? 45 45। चलो अब एमएन का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो धीरज बताओ जल्दी से, एमएन कितना आएगा? 25 का डबल करो। 55। 55 अब 5 जोड़ो 55, बोलो सिंपल है कि नहीं सिंपल है? चलो एक बार और कर दे, जिंक का डबल करो। 65। 65 अच्छा अब मुझे बता दो, क्या 1 से लेके 30 तक आपको समझ में आ गया? हाँ। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब न्यूमेरिकल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको एटॉमिक नंबर हमसे आप बार बार नहीं पूछेंगे। क्या आप तैयार है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अरे यार एक बच्चा मुझे क्या बोल रहा है, ग्रुप में एसएमएस करो, ग्रुप को।
चलिए अब इसको हटा देना, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। हाँ सर। चलो ठीक, न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। तो हम न्यूमेरिकल शुरू, अच्छा कल का आपने सब फॉर्मूला पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ, मैं स्क्रीन ले लेता हूँ। तो बच्चों अब मुझे उम्मीद है कि आपको एटॉमिक नंबर अब भूलेगा नहीं। मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए, हो सकता है कभी आप भूल जाए, तो आज का नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों याद रखना, आज हम फंडामेंटल मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होता है मोल पे, वो मैं समाप्त करूंगा। कल हम लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन समाप्त करेंगे और उसके अगले दिन मोलरिटी नॉर्मेलिटी इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हमारा ये लेसन समाप्त हो जाएगा। फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, कल का फॉर्मूला सबको याद है ना? कैलकुलेट टोटल चार्ज, calculate total charge on 2.5 moles of phosphate ion, phosphate ion का। अच्छा आप में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा क्या? इसका आंसर कोई बताएगा क्या? 7.5 रेडी। बिल्कुल 7.5। क्या आपको फॉर्मूला याद है? चलो एक बार मैं फिर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मुझे बताओ। हाँ। तो सोनागर बिल्कुल फॉर्मूला क्या है? सोनागर बिल्कुल तुम बताओ, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? बोलो भैया, सोनागर बिल्कुल टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? मोल इनटू चार्ज। मोल इनटू चार्ज, बहुत बढ़िया। टोटल चार्ज इन फैराडे, टोटल चार्ज इन फैराडे का फॉर्मूला ये है कि सर सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखो। एक बार फिर लिख रहा हूं क्योंकि बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आप मोल्स लिखो सर, और जो भी आपने आयंस लिया ना उसका चार्ज लिख दो। याद रखना -3 +3 नहीं लिखना है, केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है। 3 लिखना है ना, चार्ज ऑन आयन। चलिए अब मुझे बताइए टोटल मोल कितने हैं सर? 2.5। फॉस्फेट आयन पे चार्ज कितना है? केवल 3। धीरज, तो अगर बात करोगे, अच्छा ये आंसर किस में आता है, फैराडे में, कूलॉम में? फैराडे में। अच्छा अगर कूलॉम में चेंज करना हो तो? 96500 कूलॉम। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखो ऐसा कर रहा हूँ, जो दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के नाम पे देता जा रहा हूँ, वैसे आप जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा। बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0.5 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ n-3। तो बताएगा इसका नाम क्या है n-3 का? एसाइड आयन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एसाइड। यानी सही जा रहे हैं आप लोग। अच्छा मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको आज के बाद से डाउट ही नहीं आएगा। हमको कोई बताएगा कि ऑक्सीजन फैमिली पे चार्ज कितना होता है? नॉर्मल चार्ज बताइए। -2 होता है। बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छी बात है। और होता भी है, -2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग O-2 लिखते हैं और S-2 लिखते हैं। सही बात है। क्या आपको पता है कि जब भी कभी एनायन का नाम लिखते हैं तो लास्ट में ID लगाते हैं? क्या मैंने ये कभी आपको सूचना दे रखा? IDE कुछ आना बोलो। हाँ। तो इसका नाम क्या है? ऑक्साइड। और इसका नाम सल्फाइड। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मुझे एक हेल्प और कर दो, नाइट्रोजन फैमिली पे चार्ज कितना होता है? नॉर्मल चार्ज बताइएगा। -3। अच्छा आपको पता है ना चार्ज कैसे डिसाइड करते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखो। सर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन में दे दूं ताकि ये सुखी हो जाए? सर इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो।
और जब कोई 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो बच्चों उस पर चार्ज माइनस आता है, तो -3। समझ गया भरत भाई, समझ में आया? कुछ आना बोलो है। हाँ। अच्छा एक बार फिर सुन लीजिए, जब भी कभी एनायन का नाम लिखना हो, जब भी कभी एनायन का नाम लिखना हो तो आप लास्ट में IDE लगाते हैं। आप लास्ट में क्या लगाना चाहिए? IDE। तो जरा मुझे पहला क्वेश्चन का जवाब दो, N-3। अब इसका नाम बताओ। नाइट्राइड। नाइट्राइड। और नीचे वाले का नाम? फॉस्फाइड। फॉस्फाइड। तो इसका मतलब आप गलत बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, ये बता दीजिए बस। आपने गलत बोला था ना? कुछ आना बोलो। हाँ। तब आज के बाद सर गलती नहीं होगी ना, अब समझ गए ना कैसे नाम लिखना है। अब प्रश्न ये है कि सर ये क्या है, तो देखो बच्चों, जब कभी आपको 3 नाइट्रोजन दिखाई दे, कितने नाइट्रोजन? 3 नाइट्रोजन, और उस पे एक माइनस दिखाई दे, 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, और उस पे एक माइनस दिखाई दे, इसका नाम होता है एजाइड। एजाइड, एजाइड, एजाइड है, एजाइड है। एक बार मैंने क्या बोला फिर से बता दो। जब कभी आपको 3 नाइट्रोजन दिखाई दे, उस पर एक चार्ज दिखाई दे, धीरज, तब होता है एजाइड है। और नाइट्राइड कब होता है? जब एक नाइट्रोजन, उसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब उसका नाम नाइट्राइड है। दोनों में अंतर होता है, कंफ्यूज मत होना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा? 1.5 फैराड। हाँ 1.5 फेराड है। ठीक है, हो जाएगा ना, हो तो जाएगा ना। कुछ आना बोलो। हाँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको हटाता हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन दो क्या? हाँ। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या, सुनो। अब आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है कि आपके पास 14 ग्राम क्या है, N3 माइनस है, और आपको टोटल चार्ज बताना। बोलो कैसे निकालेंगे? पहले मोल निकालेंगे। हाँ तो बताइए कितना मोल आएगा, मोल बता दीजिए। 1 मोल। एक मोल। एक आएगा। तो आंसर कितना आएगा? अच्छा आंसर भी एक आएगा, वाह। 3 आएगा। हाँ देखो, सबसे पहले आप निकालेंगे मोल। मोल कैसे निकालते हैं? सर वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास या एटॉमिक मास। कितना होता है? 14 होता है। एक आ गया, एक आ गया ना। तो यहाँ पे लिखिए एक, और इस पे चार्ज है 3, इसका मतलब आंसर आएगा 3 फैराडे। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, इतना फुटकर क्वेश्चन आता है। देखो इस बार हमको बिल्कुल ना, देखो बच्चों मेरी बात सुनो। चाहे मुझे 2 घंटे पढ़ाना पड़े, चाहे रात को पढ़ाना करें, चाहे कैसे भी पढ़ाना पड़े, मैं आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 25 जुलाई तक करा दूंगा। लेकिन बच्चों इस बार हम गलती नहीं चाहिए केमिस्ट्री में। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई ना कोई बच्चा 170 175 नंबर केमिस्ट्री में लाएगा। बच्चों ये टफ नहीं है, 180 में 180 भी आ सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, आप शाम के बैच में RS पटेल सर से पढ़ते, तो उन्होंने पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ा रखी है। आप GSB बोर्ड भी पढ़ते, उन्होंने कुछ ना कुछ तो हेडिंग तो बताई रखी, भैया ये लेशन है। हम लोग इतने साल से पढ़ते यार, इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बच्चों नंबर आएंगे। आप हिम्मत मत हारिए, बस बने रहिएगा बस। खैर आगे देखते हैं। क्योंकि बच्चों ना, अगर आपको 600 नंबर क्रॉस करने हैं ना, तो आपको केमिस्ट्री में 170 नंबर लाने पड़ेंगे। 160 170 175 180 में 180 आ जाए तो तब तो बढ़िया है। चलो देखते हैं 230 ग्राम। बच्चों 230 ग्राम सोडियम है, सोडियम प्लस। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से बता दो, जल्दी से बिना कैलकुलेट किए। 10 फैराड। 10 फैराड। तो बच्चों ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है। आप सुनो जरा ध्यान से सुनना, इसको हटा रहा हूं ना। अब बच्चों 3 टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। पहला टाइप का न्यूमेरिकल जो हो गया चार्ज पे, मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, इसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, फंडामेंटल न्यूमेरिकल है ना।
तो जरा देखो केस फर्स्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया, क्या सिखाया भैया? मैंने ये सिखाया कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज कैलकुलेट करा दिया, आपको आता है अच्छे से। आप चार्ज कैलकुलेट कर लोगे ना, मोल निकालो, चार्ज पे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। चलो ठीक है, दूसरा केस हम पढ़ाने वाले हैं। क्या है सर ये दूसरा केस? क्या है? बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा केस क्या है? अच्छा एक बात और सुन ले, जिन बच्चों को कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया ना, वह कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे, वह कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, वो कैलकुलेशन ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने एटम उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मतलब निकाल क्वेश्चन तो सब सकते हो, लेकिन एक करके हम तरीका देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मास, वो मास भी कैलकुलेट करें। तो बच्चों ये 3 तरीके का न्यूमेरिकल है जिसमें हम केस नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम केस नंबर 2 स्टार्ट करें। अच्छा पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा इलेक्ट्रॉन पे, बाकी सब क्वेश्चन आपको बताना। इसको हटा देते हैं। अच्छा मैं इसमें प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, ये भी आपके मन में सोच रहे होंगे। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जब लास्ट ईयर मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था ना, तो मैंने इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई थी। अगर आप थोड़ा भी, अगर आप शॉर्ट टर्म लेस मेमोरी ना हो, अगर आपको याददाश्त आपकी ठीक ठाक है, मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने नहीं कराई, तो अब मैं कराने जा रहा हूँ। देखो बच्चों ध्यान सुनिए, अब हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 mole of N3 माइनस। अब बताओ इसका नाम क्या है? एजाइड Right. यस एजाइड है, एजाइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। ठीक है भाई साहब, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं पहली टेक्निक में बताऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल आपके पास एजाइड आयन है, 1 मोल एजाइड आयन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 1 मोल एजाइड आयन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलो पहले 1 मोल की बात ही हटा दो, हम 1 मोल की बातें नहीं करेंगे भाई। 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23, इतना ज्यादा पूछ रहा है, इसकी बातें छोड़ो। पहले 1 का निकालो, फिर 2 का निकालो, फिर 3 का निकालो, फिर 1 मोल का निकालो। सर समझा नहीं? चलो मुझे एक बात बताओ, मान लो कि आपके पास केवल एक एजाइड आयन है, केवल एक एजाइड आयन है, केवल एक आपके पास केवल एजाइड आयन है, केवल एक एजाइड आयन। और मैं पूछूं बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बता दो, इसमें कितने नाइट्रोजन है? सर 3। तो चलो पहले एक बात करो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 तो 7 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 7 प्रोटॉन हो गए और 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन बच्चों यहाँ पे N3 है, N3 मतलब हमें इलेक्ट्रॉन लेके चलना है। इसका मतलब हमें क्या लेके ना, 7 गुणे 3। तो 7 गुणे 3 कितना होता है? 21। इस पे माइनस, और माइनस का मतलब होता है +1। कितना हो गया? 22। समझ गए? अगर आपके पास एक एजाइड आयन होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर उसमें 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन गिनना समझ में आ गया? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 22 इलेक्ट्रॉन। चलो मुझे बता दो सोनागर बिल्कुल, अगर 2 एजाइड होंगे तो क्या होगा? बोलो। 2 इंटू 22 इलेक्ट्रॉन, सही है। अगर 3 होंगे तो
18 into 20. अच्छा, आप तो समझ गए ना अब मेरा आंसर कैसे आने वाला है। अगर 1 मोल होंगे तो हाँ सर। तो 1 मोल मतलब 22 Na। हाँ बस। अच्छा, अगर ये कट हो जाएगा दोबारा ऐड हो जाइएगा ना। तो मुझे बता दो कितना आएगा। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 22 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? क्यों? क्योंकि इसी को तो कहते हैं 1 मोल, यही तो पूछ रहा है। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, अभी कट होने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मान लो कोई बोले कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों क्या करना है, इसको 6 मान लेना। कितना मान लेना? इसको 6 मान लेना, इसको 22 मान लेना। बोलो कितना आएगा? 132. 132 132 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसे आंसर तो लिखा नहीं जाता साइंस की भाषा में। तो मैं क्या करूंगा, 2 अंक पहले डेसिमल लगाऊंगा, मतलब मैं लिखूंगा 1.32 1.32। तो बच्चों अगर मैं 2 अंक इधर गया हूं ना, तो आपको 2 अंक आगे बढ़ना है। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको 2 अंक आगे बढ़ना, मतलब इसको 25 लिख देना है, सिंपल। ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे बता दो, क्या आप अब इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? आगे दो क्वेश्चन। हाँ। होमवर्क नंबर 2। अब मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करूं, ताकि अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, सब लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ के आना। मैं बता देता हूँ, जो मैंने नोट्स लिखाया था ना वही पढ़ना, और कुछ मत पढ़ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, और किसमें निकालना है? ये निकालना है आपको 42 ग्राम 42 ग्राम एजाइड आयन में। चलो बताओ कितने आंसर आएंगे। अच्छा, पहले क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? Mole. मोल। मोल। कितने मोल आएंगे? मोल। 1 मोल। 1 मोल आएगा, मतलब आंसर कितना आएगा? यही आएगा ना? अरे बोलो तो सही। हाँ। अच्छा बच्चों, मैं एक बात यहाँ लिखना चाहता हूँ, जरा मैं लिख दूं पहले। एक बात मैं लिखना चाहता हूँ, आज के बाद से याद रखना। क्या बात लिख दूं? सुनो, देखो, दुनिया का अगर कोई भी क्वेश्चन है आज के बाद से, अगर वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन हो। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब कौन बताएगा? बोलो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यस, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, सब कुछ। या आज मैं लिख रहा हूं, उसको नोट डाल के सुन लेना। ये छोटी बात तो है, लेकिन काम आएगा आगे चल के। केमिस्ट्री में आज के बाद से कोई भी माइक्रोस्कोपिक क्वेश्चन आए, कोई भी माइक्रोस्कोपिक क्वेश्चन है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्वेश्चन आए, कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्वेश्चन आए, याद रखना, केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, है ना, कैलकुलेशन। मोल के रास्ते। रास्ते समझते हो क्या? रास्ता मतलब वे। तुम लोग रास्ते को क्या बोलते हो गुजराती में? रस्तो। 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 अच्छा, मोल के रास्ते से करते हैं, मतलब गुजराती और हिंदी थोड़ा थोड़ा मिल ही रहा है आजकल, मिल जा रहा है। देखो, रास्तों और रास्ते दोनों एक ही है।
कोई बात नहीं, अब तो समझ गया ना। एक बार फिर सुनो, यहाँ पे बच्चों क्या दिया था, ग्राम दिया था ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ग्राम आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको माइक्रोस्कोपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एक बार फिर सुन लीजिए, बिना मोल निकाले सॉल्व नहीं करना है। एकदम आंख बंद कर कसम खा लीजिए, जब तक मोल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं लगाएंगे। बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दो आपको, हाँ सर। कर लेना। बच्चा दूसरा क्वेश्चन, 9.8 ग्राम 9.8 ग्राम सल्फेट है। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो या आप कर लेना, कर लोगे ना। इलेक्ट्रॉन तो निकाल लोगे ना सल्फेट आयन पे, कैसे निकालोगे? अच्छा कौन बताए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? चलो एक बार पूछता हूं मैं, SO4-2 में इलेक्ट्रॉन बताओ, चलो बताओ, देखता कौन बताता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी से, फास्ट। सल्फर पर कितना? 16। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितना? 8, लेकिन 4, 8 चौके 32। -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, घटा मत देना। कितना होगा? 8 चौके 32 और 16, 8 40 50 होगा क्या? हाँ 50। 50। 50 इलेक्ट्रॉन। खैर कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, नहीं लिया तो ले लो। बच्चों एक क्वेश्चन और दे दो आपके लिए। हाँ सर। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे नीट और जेई नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये सब सभी क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुके हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2.5 ग्राम है, और ये बच्चों है फास्फेट आयन। आपको नाम तो याद ही होगा, इसका नाम है PO4-3। ये फास्फेट आयन होता है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से बता दो कि फास्फेट आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो। 50। 50। पक्का 50 होंगे? कोई दिक्कत? हाँ। नहीं। मतलब मुझे यहाँ पे 15 करना चाहिए और यहाँ पे कितना करना चाहिए? 3। एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 3 टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे। पहला टाइप का न्यूमेरिकल कैलकुलेट चार्ज हो गया, दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिया ना हमने, देखो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेट कर रहा है। अब हाँ तीसरा सर। टाइप का न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मास। इसका मतलब फंडामेंटल का मामला समाप्त हो जाएगा, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मास। कितना सिंपल, आप देख रहे हो ना, मोल कंसेप्ट कितना आसान होता, कितना मतलब सिंपल लेशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर, सॉरी कैलकुलेट टोटल मास, कैलकुलेट टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने जो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया ना उसी का मास निकालना। कितना भैया? मैं पूरा पहले लिख दूं तो सही है नहीं। कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं, पहले मैं इसको हटा रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनना धीरज, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप, तुम्हारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितना मोल इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल। तुम्हारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो तुम दुकान पे गए, दुकान मतलब शॉप पे जो सामान बेचता है, और उसके पास गए और उससे बोले कि साहब मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा मुझे बताओ? वो ऐसे ऐसे तराजू होता है ना तौलने वाला, मतलब ऐसा नहीं होता, कुछ अलग तरीके का होगा। तो बच्चों एक यहाँ पे क्या रखेगा? यहाँ पे रखेगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन रख ले, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन रखेगा, और यहाँ पे बच्चों छोटे छोटे बाट रखेंगे, और रखने के बाद इसका वेट निकालेगा। वेट मतलब मास निकालेगा।
आपको वही मास कैलकुलेट करना है, लेकिन केजी में कैलकुलेट करना है। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ सर। कह रहा है कि भैया तराजू तराजू के एक साइड में अच्छा क्या बोलते हैं जिसे आप लोग तोलते हैं यहाँ पे गुजराती में क्या बोलते हैं? तराजू। हाँ, तराजू बोलते हैं ना, हमारे वहां भी तराजू ही बोलते हैं। तो मतलब क्या है ना कि जैसे आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, आपने तराजू इधर रख दिया और दूसरे तराजू में धीरे धीरे उठा उठा के बांट रखना है, तो भाई कभी तो बराबर होगा ना। तो पूछ रहा है भैया उसका मास क्या होगा, लेकिन केजी में बताना है। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन क्या है कि नहीं? हाँ तो चलो शुरू करते हैं भाई साहब। अब मुझे बताओ, क्या आपको मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का मास बताया कि नहीं? देखो जब भी कभी क्वेश्चन शुरू हो ना, हाँ। हाँ। 1 से शुरू करना, 1 से। चलो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 minus 31. 1 इलेक्ट्रॉन का मास, 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है। चलो अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन का बता दो तो भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा देख रहा ना कितना सिंपल न्यूमेरिकल होता है। देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, वही जो हम लोग बचपन में जो करते थे ना वही काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हो गया केजी। अच्छा अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछूं तो? 3 से मल्टीप्लाई। अब तो समझ गया ना कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर। तो मुझे बताओ क्या कितने क्वेश्चन पूछ रहा, कितने का पूछ रहा? 1 मोल। 1 मोल। इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी कभी ज्यादा की तरफ जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। धीरे 2 से 3 जा रहे हो मतलब ज्यादा जा रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे। बच्चों 3 से 1 नहीं जा रहे हो, 3 से ना 6.023 इंटू 10.23 जा रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कितना आएगा? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। अब मुझे अब एक काम करो, इसको बच्चों 6 मान लो, इसको 9.1 ही रहने दो। कितना होगा 6 और 9.1? 54. 54.6 इंटू और 10⁻23 बच्चों, 10⁻23 और 10⁻−31 कितना आएगा? -8. 10⁻−8 kg। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो। अगर मैं ये डेसिमल 2 अंक के पीछे लाऊंगा, अगर मैं ये डेसिमल 2 अंक पीछे लाऊंगा तो मुझे इधर 2 अंक आगे बढ़ाना पड़ेगा। और 2 अंक बढ़ाने का मतलब हुआ कि -8 में 2 जोड़ोगे तो -6 हो जाएगा ना। कुछ आना बोलो। हाँ सर। क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या? 0.546 इंटू 10 टू पावर -6 kg। बोलो। हाँ सर। अच्छा क्या 10 टू पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं? माइक्रो। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अब एक चीज आप हमेशा के लिए फिर से याद कर ले। क्या याद कर ले? कि यदि किसी के पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अगर किसी के पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों उसका जो वेट होगा ना वो 0.0546 माइक्रो केजी होगा। माइक्रो में जाएगा उसकी वैल्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मेरे हाथ में जो पेन है इसका वेट कितना होगा? मतलब अनुमान बताओ। करीब 3 से 4 या 5 ग्राम होगा, यही होगा ना? तो कुछ तो बोलो, प्लास्टिक का है। मैं आपको बता दूं ना कि अगर आपने सर में से एक बाल आप तोड़ के भी वेट निकालेंगे ना बच्चों, इससे ज्यादा ही आएगा। निकाल लेना। अगर किसी का तराजू सोने होने का दुकान होगा तो निकाल लेना, देख लेना। ये आप सोचो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना कम होता है, वो भी 1 मोल की बात कर रहा हूं। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। तो मेरा अनुमान लगा लो कि 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ गया। अच्छा इसको याद कर लेना, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, याद करें। चलो चलो कोई बात, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो जेई में आया था, देखता हूं कौन बताता है। इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा न्यूमेरिकल अब समझ में आ रहा है ना कितना न्यूमेरिकल ये है सब। बच्चों एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखता हूं कौन बताता है। जेई में आया था, जेई एडवांस में आया था, डेट नहीं आता लेकिन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ कैलकुलेट कौन सा जे में क्वेश्चन है, हाँ ठीक। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन will weigh 1 kg। मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? कोई इसका मतलब बताएगा? 1 kg इलेक्ट्रॉन में मोल्स कितने? मैं समझाता हूँ, ये कह रहा है कि भैया अगर आपने इधर इधर आपने अगर 1 kg रख दिया, ध्यान सुनना, अगर आपने इधर 1 kg रख दिया, 1 kg मान लीजिए आपने रख ही दिया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। बच्चों ये जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो, हाँ सर। आप सॉल्व कर लेंगे क्या? हाँ हाँ कैसे सर कैसे सॉल्व करेंगे? 1 अपॉन आएगा। हाँ मुझे 1 बताओ। अपॉन। हाँ हाँ बस बस आपने पकड़ लिया आंसर, समझ गए। आप ये सबसे नीचे वाला देखो, क्या ये सबसे नीचे वाला याद है आपको? देखो बच्चों, इसी को तो उल्टा करना और क्या करना है, आंसर आ गया। देख लो सबसे नीचे वाला देखो। मैंने आपसे क्या बोला कि आप ये सबसे नीचे वाले वैल्यू याद कर लो। सर याद कर लिया। अब मुझे बताओ, क्या ये 1 kg का पूछ रहा, 1 kg में कितने मोल होंगे? 1 kg में यही पूछ रहा ना, इधर 1 kg कर दो। जब इधर 1 kg करोगे तो ये वैल्यू नीचे जाएगा, तो नीचे जाए क्या बोलो, क्या बने 1 अपॉन, बोलो जरा फिर से बोलो तो। 0.546 into 10⁻⁶ kg। समझ गए? मोल आएंगे सर। हाँ कितना आएगा? मोल में आएगा, जी की जगह मोल आएगा ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मोल इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दो, जेई के क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में आते हैं, तो ये वैल्यू ऐसे डायरेक्ट 4 ऑप्शन में दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको सॉल्व कर लें क्या? इसको सॉल्व कर लें? हाँ बच्चों ऐसा करते हैं ना, मेरी बात सुनो, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन 0.546, ऐसा करो ना, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और 10⁻⁶ तो नीचे है ही। चलो बताओ क्या होगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 1000, नीचे 546, और नीचे कुछ आना बोलो। हाँ सर। अब ये दोनों कट जाएगा ना, ये करीब 2 के आसपास कटेगा, 2 के आसपास 1.9, और 10% हो जाएगा मोल इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं न्यूमेरिकल आपके सामने कर रहा हूँ तो क्या न्यूमेरिकल बहुत टफ से कर रहा हूँ, ऐसा कि सर मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ रहा है, कि सर कैसे कर रहा हूँ? देखो न्यूमेरिकल को सिंपल बनाने की टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। तो बच्चों मुझे बताओ, हमने 3 केस पढ़ाया, चार्ज पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ाया। मैं बताना चाहता हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, चाहे आप एग्जाम में बैठिए। मैंने अपने तरीके से प्रैक्टिस करा दी है, बाकी आप कुछ समझदार है। इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट।
ठीक है। अब एक छोटा सा आपको काम दे देता हूँ। क्या काम देता हूँ सर, क्या जरा देखो, एक छोटा सा काम देता हूँ, बताता हूँ क्या काम है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको ये दिख रहा होगा सामने, स्क्रीन दिख रहा है? कुछ आना बोल दो। हाँ सर। हाँ नहीं दिखा? दिख रहा है। अब मुझे एक बात बता दो कि क्या ये आपको पता है कि मैंने ये बचपन में मतलब 1.5 साल पहले आपको पढ़ाया था जब आप नए नए आए थे? हाँ मुझे बता दो, हमने क्या बोला, क्वेश्चन कोई भी आपको मोल से को गुजरना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर मास दिया हो तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, बोलो ये पहला फॉर्मूला था कि नहीं था? हाँ बच्चों अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो बच्चों अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, बोलो दूसरा फॉर्मूला था कि नहीं था? हाँ सर। अच्छा, अगर वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, याद रखना वॉल्यूम किस में देना चाहिए, 1 एटीएम और 273 केल्विन पे वॉल्यूम देना चाहिए ना। मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, बोलो मोल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। एक और फॉर्मूला भी सुन लीजिए, अब इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास मोलरिटी है, मोलरिटी भी सिखाऊंगा मैं, तो बच्चों आप केवल वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोल आ जाएगा। वैसे तो आपको पता ही कैसे आया, कैसे आया आपको पता है ना। मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है ना। तो देखो ना, यही मल्टीप्लाई, हाँ और कौन सा कोई नया काम तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसी का शॉर्टकट फॉर्मूला ये रहा। अब आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपने सुना होगा कि एक, पहले हम एटीएम और बार की बात करते हैं। बच्चों एक एटीएम बराबर 1.0135 बार होता है। वैसे एटीएम और बार दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि देखो दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं भाई। देखो ना, एक एटीएम बराबर 1.01 थोड़ा सा ज्यादा होता है बार से। समझ नहीं पा रहे हो यार, एक बार मेरी बात सुनो। हम ये बताना चाहते हैं एटीएम और बार लगभग दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे नहीं दोनों में कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे सर एटीएम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मैं, आप याद करो, अगर मैं एक बार लेके चल रहा हूं, याद करो मैंने क्या बोला था, किसी भी गैस का वॉल्यूम, ध्यान सुनना, किसी भी गैस का वॉल्यूम एक एटीएम या एक बार और 273 केल्विन पर 22.4 लीटर होता है। मैंने बताया था ना, एक बार फिर सुनो, किसी भी गैस का वॉल्यूम 1 एटीएम और 273 केल्विन पे 22.4 लीटर होता है। लेकिन बच्चों यदि आपने एटीएम की जगह बार ले लिया ना, बार, क्योंकि 1 एटीएम बराबर ये बार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एटीएम बार ये सब प्रेशर के यूनिट होते हैं। प्रेशर के यूनिट, पास्कल, एटीएम बार ये सब होते हैं, प्रेशर मेजर करने की टेक्निक है। लेकिन बच्चा मान लो कोई बच्चा बार लेके चल रहा हो, एक बार लेके चल रहा हो, 273 केल्विन लेके चल रहा हो, तो आपको 22.4 की जगह पे 22.7 लेके चल रहा है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हमको 22.4 पढ़ाया गया है, बिल्कुल सही बात है, 22.4 होता भी है। लेकिन बच्चों आईपीएससी ने नया कन्वेंशन बनाया, अभी कुछ साल पहले उसने बताया, क्या बताया है कि अगर कोई बच्चा एक बार लेके चलता हो और 273 केल्विन लेके चलता हो, तो आपको ये जो 22.4 दिख रहा ना, आपको इसको जगह पर 22.7 लिखना पड़ेगा। समझ नहीं पा रहा यार भाई, किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, लेकिन वो कब होता है, जब आप एक एटीएम लेंगे और 273 केल्विन टेम्परेचर लेंगे तब। लेकिन अगर आपने एटीएम की जगह पर बार ले लिया तो एक बार, तब उसकी जगह पर आपको 22.7 लेके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चा मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने फंडामेंटल खत्म कर दिया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल वास्तव में आ गया होगा। हमने
क्वेश्चन फंडामेंटल के समाप्त कर दिए, डन। ठीक है, और अच्छा भी लगा होगा आपको मोल कंसेप्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे अच्छा वाला न्यूमेरिकल जिसका नाम है लिमिटिंग द एजेंट। जो आपका डर था आप पढ़ के आइएगा, कल ही समाप्त करेंगे लिमिटिंग द एजेंट, और हम मूल कंसेप्ट को बहुत जल्दी टाटा बोलने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग। आपसे रिक्वेस्ट है आज आप मूल कंसेप्ट पुराने नोट से पढ़ लीजिएगा, ये नया नोट्स बना लीजिएगा, बाकी हम लोग कल मिलेंगे समय से। चलिए सभी को गुड इवनिंग और थैंक यू।